नमस्कार भक्तों, आज आपको बताने जा रही हूँ होली की पूजन विधि और कथा। पहले ज़मीन पर थोड़े गोबर और जल से चौका लगा लेवें। चौका लगाने के बाद एक सीधी लकड़ी के चारों तरफ गुलरी की माला बना देवें। उस मालाओं को आसपास गोबर की ढाल, तलवार, खिलौना आदि रख देवें। जो पूजन का समय नियम हो उस समय जल, रोली, चावल आदि, फूल, गुलाब, गुड़ आदि से पूजन करने के बाद डाल, तलवार अपने घर में रख लेवें। 4 जेल माला गुलरी की अपने घर में पितरजी, हनुमान जी, शीतला माता तथा घर के नाम की उठावन अलग रख देवें। यदि आपके यहाँ घर में होली न जलती हो तो सब, और यदि होली घर में ही जलाते हो तो एक माला पूजा की समस्त सामग्री, कच्चे सूत की कुकड़ी, जल, लोटा, नारियल, बूट, पापड़ आदि सब सामान गांव या शहर की होली जिस स्थान पर जलती हो वहां ले आवें। वहां जाकर डंडी होली का पूजन करें। जेल माला, नारियल आदि चढ़ा देवें। परिक्रमा देवें। पापड़, बूट आदि होली जलाने पर फूल भून लेवें और सबको बांटकर खा लेवें। उसे घर वापस न लावें। यदि घर पर होली जलाएं तो गांव या शहर वाली होली में से ही अग्नि लाकर घर की होली जलावें। फिर घर आकर पुरुष अपने घर की होली पूजन करने के बाद जलाएं। घर की होली की में अग्नि लाते ही उस डंडा या लकड़ी को बाहर निकाल देवें। उस डंडे को भक्त प्रहलाद मानते हैं। स्त्रियां होली जलाते ही 1 घंटी से 7 बार जल का अर्घ देकर रोली चढ़ा वे फिर होली के गीत तथा बधाएं गावें। पुरुष घर की होली में बूट और जौ की बाल, पापड़ आदि भूनकर तथा उन्हें आपस में बांटकर खा लेवें। होली पूजन के बाद बच्चे तथा पुरुष होली के तिलक, टीका लगावें। छोटे अपने सभी बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। यह ध्यान रहे कि जिस लड़की का विवाह जिस साल हुआ हो उस साल अपनी ससुराल की जलती हुई होली को न देखे। यदि हो सके तो अपने मायके चली जाए। होलिका पर्व की कहानी। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक हिरण्याकश्यप नाम का राक्षस राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानते थे। वह अपने राज्य में ईश्वर के नाम लेने तक को मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर भजन से न रोक सका। इस पर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से भी गिराया, सर्पों की कोठरी में बंद कराया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु उस भक्त का कुछ भी न हुआ। अंत में हिरण्याकश्यप बोला कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ और उसे कहो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद को जल कर मर जाएगा और होलिका का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया। उसने अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता था। भगवान की असीम कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को ही भस्म कर दिया। उसी दिन से यह होलिका जलाई जाती है। हे भगवान, जैसे तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।